बट 100 में से क्या बेस्ट है हमारे लिए, हम लोग वो निकाल रहे हैं। सिंपल सी कहानी ये है। अब हो क्या रहा है, इससे दो चीजें हो रही हैं। एक तो हमें हमारी विनिंग टारगेटिंग मिल रही है, पहली चीज। और दूसरा, जब हम 100 से 150 टारगेटिंग टेस्ट आउट कर रहे हैं, तो हमारे एड अकाउंट को पूरी लर्निंग मिल रही है कि ये आर्यन जैसे लोगों को भर्ती ही नहीं करना है हमारी टीम में, या फिर ये अलग अलग बनता जा रहा है एल्गोरिदम कि किन लोगों को ऐड नहीं दिखाना है और किन लोगों को ऐड दिखाना है। तो ओवरऑल अगर आप लुक लाइक कैंपेन लॉन्च करोगे, एडवांटेज प्लस लॉन्च करोगे, ओपन टारगेटिंग करोगे, मना नहीं कर रहा हूं, ये भी लॉन्च करना है, ये तो साइड में करते जाना है, वो इजी है। उनकी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी इससे। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट पे, आपके डेटा सेट, आपके पिक्सल पे अब क्या है, लर्निंग ज्यादा है। क्यों लर्निंग ज्यादा है? क्योंकि वो अलग अलग डेमोग्राफी और अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट को देख चुका है। ठीक है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी बेस्ड काम कर रहे हैं। मेटा किस तरीके से काम करते हैं उसका अपन ने सिर्फ एल्गोरिदम निकाल रहे हैं। वो एल्गोरिदम निकाल के अपन उसको ब्रेक डाउन कर लिया है उसके फॉर्म में। कुछ भी नहीं कर रहा अपन ने, बेहतरीन, मतलब बेहतरीन तो करा है। आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? Z1 लॉन्च हुआ। कैसे लॉन्च हुआ? P1 एंड P2 के टॉप 5 कैंपेन्स को निकाल के। कुछ भी दिमागदार चीज नहीं, सिंपल, जैसे पहले करा था वैसे ही कर लिया। अब यहां से आगे थोड़ा सा दिमाग जा सकता है, तो अब अच्छे से सुनना, डिस्ट्रैक्शन हटा देना, अच्छे से ध्यान से थोड़ा सा स्क्रीन के पास आके सुनो। डे 17 पे कोई भी चेंजेस नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि अभी लर्निंग देनी है। 24 आवर्स हुए होंगे ना इसको। अपन लर्निंग कितने देते हैं? 48 आवर्स की देते हैं। तो डे 17 पे हम लोगों ने कुछ भी चेंजेस नहीं करे। बस ये देखा कि Z1 में कुछ कुछ परफॉर्मेंस आने लग गई। सिर्फ देखा, चेंजेस करे नहीं। आगे चले। डे 18 पे P1 एंड P2 ऑफ कर दिया। क्यों कर दिया? ऑब्वियस सी बात है, Z2 को लर्निंग दे रहे थे, अब Z2 अच्छा हो चुका है। तो अब Z2 के साथ क्या कर सकते हैं अपन, मतलब Z1, सॉरी, Z1 तो Z1 के साथ अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको ऑन रहने दे सकते हैं और P1 एंड P2 को ऑफ कर देंगे। क्यों कर देंगे? 48 आवर्स ऑफ कर देंगे। पुराने, जो पुराना रूल चल रहा है वही चल रहा है। कुछ भी आगे हम लोग दिमाग, ऐसा बहुत ज़्यादा वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हो जाती प्रॉब्लम चालू। अब चल रहा था Z1। तो Z1 को, अभी ये डे 19 पे ध्यान नहीं दो, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। Z1 को हम लोगों को 3 कैंपेन पे तोड़ना है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। पहली चीज़, अब हमारे जितने रूल्स हैं, यहाँ पे जाके जैसे ही अपन Z1 के आगे जा रहे हैं, Z1 तक वही रूल चल रहा था जो जो बताया था। बट Z1 के आगे रूल्स चेंज हो रहे हैं। रूल्स क्या हो रहे हैं, आइए समझते हैं। पहली चीज, अभी तक हम लोग सीबीओ यूज कर रहे थे, अब सीबीओ यूज नहीं होगा। अब Z1 के आगे जो ए सीरीज आ रही है, A1 इसलिए नाम दे रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं बताऊंगा अभी। हम लोग A1 A2 A3 लॉन्च करने वाले हैं। तो जब अब ए सीरीज के लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कैंपेन्स, तो अब यहां पे यूज होगा ABO, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अभी तक एक रूल था कि 3 टारगेटिंग रहेगी पर एडसेट। अब यहां, अब नया रूल आ रहा है, वहां पे रहेगी 1 टारगेटिंग पर एडसेट। अभी तक कैंपेन के बजट पे अपन लगाते थे, सीबीओ लगाते थे, तो कैंपेन लेवल पे अपन लोग 1.5x यूज किया करते थे। बट अब कहानी चेंज है। अब कहानी है कि एडसेट पे हम लोग बजट लगाएंगे। तो जो 1500 रुपये पूरे कैंपेन पे लगता था, अब पर एडसेट पे 1500 रुपये लगेगा। तो बड़ा सिंपल है कहानी, कुछ भी नहीं कर रहा, है ना। अब वही एग्जांपल है, मान लेते हैं, इसको कैसे मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे ऐसे कि ये Z1 है। Z1 में क्या 5 एडसेट्स होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे, कितने होंगे बताओ? 5 ही होंगे। क्यों? क्योंकि P1 P2 से 5 ही निकालना है, हमारा स्ट्रक्चर ही यही चल रहा है। तो P1 ऐसे अलग अलग होंगे। तो 1 2 3 4 5 एडसेट्स हैं। अब मान लेते फोर्थ वाला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो तो ऑफ कर ही देंगे 48 आवर्स बाद। 48 आवर बाद नॉन परफॉर्मिंग को क्या कर देते हैं, एडसेट्स को अपन बंद कर देते हैं। बट ये 5 4 वाला जो नंबर है, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें है नेहा है, यामिनी है और ऋषिकेश है, इस 3 टारगेटिंग में। नेहा, यामी,
ऋषिकेश। ठीक है। अब अभी क्या हो रहा था, 10,000 रुपये हम लोगों ने इस पे लगाए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूं समझना, 10,000 रुपये ने इस पे लगाए थे। अब वो अलग अलग बढ़ रहे थे, 3 पे भी जा रहे थे, 4 पे भी जा रहे थे, 5 पे भी जा रहे थे। अब मान लेते चार, चार वाले पे 1,000 रुपये जा रहा था, 4 वाले पे क्या जा रहा था, 1,000 रुपये जा रहा था। अब इन सबको कितने रुपए मिल रहे हैं, मान लो 333, सबको बराबर बराबर मिल रहा है, 300 300 333। अगर हम लोग, सिंपल सी चीज है, मान लेते हैं ऋषिकेश सबसे ज्यादा काम कर रहा है, अगर ऋषिकेश को हम लोग 300 रुपए की जगह 700 रुपए देंगे, तो ये ज्यादा मेहनत से काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ज्यादा आउटपुट निकाल के लाएंगे। और इन लोगों का अपन लोग पैसे काट सकते हैं। तो जो 300 रुपए थे, 300 से अपन ने ज्यादा से ज्यादा डबल करा, 600 रुपए करा, 700 रुपए करा, तो 1,000 रुपए दे रहे थे, तो 300 रुपए की तो सेविंग हो गई। और 700 में जो काम हो रहा था, अभी जो हो रहा था, उससे भी ज्यादा काम होने लग गया। अच्छा, अब ये सेम चीज यहां पे यूज हो रही है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहां पे समझो, हम लोग एक सिंपल सी चीज लेके आए कि Z1 है, इसको 3 कैंपेन्स में तोड़ना है। Z1 को क्या करना है, 3 कैंपेन्स में तोड़ना है। अब Z1 में कितने इंटरेस्ट होंगे बताओ, कितने इंटरेस्ट टेस्ट हो रहे होंगे Z1 में, कोई आंसर, कोई सोच सकते हो, चैट ऑन करना थोड़ा सा। Z1 में कितने इंटरेस्ट होंगे कैंपेन जब चल रहा होगा, 15, करेक्ट। क्यों, कुछ लोग 75 लिख रहे हो, कैसे, 5 एडसेट्स ही हैं, हर एडसेट में कितनी टारगेटिंग रख रहे हैं, 3, 3 5 15, तो 15 टारगेटिंग्स हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि T1 से T15 तक टारगेटिंग्स हैं। ऑफकोर्स वो T1 15 वाला अलग अलग होगा, कोई T7 होगा, T75 होगा, ऐसे ऐसे करके कोई 15 टारगेटिंग्स हैं जिसको अपन T1 से T15 मान लेते हैं। बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, ये बहुत एडवांस चीज़ है, ये है आपका, जो हम लोग 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए एड स्पेंड कर रहे हैं ना, ये वो वाली कहानी है कि दिन के लाख रुपए जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग तो होगा जब 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 1.5 2 करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हो, तो 1.5 2 करोड़ रुपए कमाना इजी तो होगा नहीं, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन आएगा ही। अब आओ थोड़ा सा समझिए दोस्त। A1, हमने क्या करा, Z1 को 3 कैंपेन्स में बांटा। क्या करा, 3 कैंपेन्स में बांटा। कैंपेन का स्ट्रक्चर हम लोग ने हमेशा बात करी है, एक ही होगा, क्या रहेगा, एक कैंपेन, 5 एडसेट्स, और सब में 3 ऐड, सिंपल सी कहानी है। अब यहां पे नया रूल क्या आया था, रूल आया था कि हर एडसेट में कितनी टारगेटिंग होगी, अभी नए रूल के हिसाब से एक सिंगल टारगेटिंग रहेगी। अभी तक 3 टारगेटिंग डालते थे हर एडसेट में, बट अभी Z1 के आगे वाले का हमने नया रूल लिखे ना, 3 रूल, कहाँ गए, ये देखो 3 रूल रखे कि हर, अभी तक 3 टारगेटिंग हुआ करती थी, अभी तक 3 टारगेटिंग हुआ करती, अरे यार ये क्या हो रहा है, अभी तक 3 टारगेटिंग हुआ करती थी, अब एक टारगेटिंग रहेगी। तो अगर हम लोगों को, Z1 कह रहा है कि Z1 के पास 15 टारगेटिंग है, और हम लोगों को एक एक टारगेटिंग रखनी है, तो अब एक कैंपेन में ही बना पाएंगे क्या, उसको तोड़ पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोगों को 3 कैंपेन्स लॉन्च करने पड़ेंगे। क्यों, अभी मैं एड्स वाले किसी को कंफ्यूजन आ रहा है उस पर मैं आ रहा हूं। तो अगर 15 टारगेटिंग है, और हमारा रूल है, हमारा रूल क्या है कि 5 एडसेट्स ही होंगे एक कैंपेन में, और एक ही टारगेटिंग होगी हर एडसेट में, तो एक कैंपेन में कितने इंटरेस्ट यूज कर पाएंगे, 5 ही कर पाएंगे। अब 10 बच गए, तो उसके लिए क्या हम लोगों को एक और कैंपेन की जरूरत है, यस। तब भी 5 इंटरेस्ट बच गए, तो क्या उसके लिए हम लोगों को एक और कैंपेन लॉन्च करने की जरूरत है, यस। तो हम लोगों ने, Z1 में 15 टारगेटिंग थी, तो अब उसको तोड़ने के लिए हम लोगों को 3 कैंपेन्स लॉन्च करने पड़ेंगे, जिस कैंपेन का नाम रहेगा RPP A1, RPP A2 और RPP A3। T1 से T5 तक टारगेटिंग कौन सी यूज हो जाएगी, फर्स्ट कैंपेन में। अब यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको मैं सुधार देता हूं। अब T6
T6, T7, T8, T9, T10, तो हम लोग उनको तोड़ रहे हैं कि इनकी वर्किंग अलग देखेंगे, ऋषिकेश की वर्किंग अलग देखेंगे, यश की वर्किंग अलग देखेंगे, कि काम कौन सा कर रहा है, सिंगल सिंगल इंटरेस्ट डाल के। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। वापस प्लीज डोंट फील फोमो। ये बजट मुझे लगता है आप में से इतने सारे लोग हैं इस लेवल के लिए, अभी आप में से कुछ 10-15 लोग होंगे सिर्फ जिनको इधर तक जाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ही ज्यादा एडवांस है। तो अगर नहीं आ रहा है, डोंट फील कि यार नहीं आ पा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मिस कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। ब्रेक पे आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में ब्रेक ले रहे हैं। अब आओ कहानी पे आते हैं। डे 20 जो है, डे 20 पे Z1 को हमने क्या करा, टर्न ऑफ कर दिया क्योंकि 48 आवर्स हो चुके थे। अब इसमें A1 A2 A3 क्योंकि एग्रेसिव बजट जा रहा है। एग्रेसिव बजट कैसे जा रहा है, अभी तक मान लो C1 का बजट कितना हुआ करता था, 1500 रुपये हुआ करता था। अब यहां पे जो बजट है, हमारा तीसरा रूल क्या कहता है, जो अभी बजट लगेगा वो एट सेट पे लगेगा। तो अब कैंपेन 1 का बजट कितना रहेगा, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, सेम सेम सेम। तो 7500 रुपये सिर्फ A1 का है, 7500 रुपये सिर्फ A2 का है, 7500 रुपये सिर्फ इसका है। ये बड़ा एग्रेसिव गेम चलेगा यहाँ पे। तो जब एग्रेसिव चल रहा होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, जितनी लर्निंग करनी है, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग 24 आवर के अंदर रिजल्ट लेंगे। जो भी नॉन परफॉर्मिंग A1 A2 के एडसेट्स रहेंगे उनको ऑफ कर देंगे। जो अच्छा चलेंगे उनको डेली बेसिस पे 10-15% हम लोग बजट बढ़ा सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा डाउट आया कि सिर्फ आप तो 3 एड्स यूज़ करवा रहे हो, एड 1 यूज़ करवा रहे हो, एड 2 यूज़ करवा रहे हो। अब आप तो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा एड्स का गेम है। सिंपल सी चीज़ समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हर समय के बाद, हर एक हफ्ते के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप देखोगे कि कौन सा ऐड नहीं चल रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हमारा एक एग्जांपल क्या था, एक में डैंड्रफ था, एक में सिल्की बाल थे, एक में ऑयली बाल थे। तो हम लोगों ने समझा कि सिल्की वाला परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा, ये देखना आता होगा, सिंपल सी चीज़ है, एड्स लेवल पे जाके। तो ये नहीं चल रहा। और डेंड्रफ वाला बहुत अच्छा चल रहा है, ऑयली वाला ठीक ठीक चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेंड्रफ से रिलेटेड एक और हुक लेंगे थोड़ा सा अलग, कि अपन ने बाल झाड़ के दिखा दिए, क्या आप भी स्नोफॉल करते हैं, मतलब उससे रिलेटेड, अब डेंड्रफ से रिलेटेड हुक बनाएंगे, उसका न्यू ऐड बनाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे ऐड 4 नाम का। भैया बट आप तो बोल रहे थे कि 3 ही रखने हैं। सुनो पहले पूरी कहानी। तो जब हम चौथा ऐड करेंगे तो ऐड 2 को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। फिर पता चलेगा कि ऑयली परफॉर्म नहीं कर रहा है, डेंड्रफ ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर ऑयली को बंद कर देंगे और फिर एक और डेंड्रफ का न्यू हुक ऐड कर लेंगे। फिर डेंड्रफ का पता चलेगा कि पुराना वाला डेंड्रफ नहीं चल रहा, नया वाला चल रहा है, तो एक और करेंगे, पुराने वाले को ऑफ कर देंगे। सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नहीं है। एक बार मुझे पता है दिमाग से बहुत सारी चीज़ ऐसी तैसी हो गई है ना। बट अभी हमारा ये वेबिनार जस्ट स्टार्ट हुआ है, 30% कंटेंट दे पाए हम लोग। तो अब आप वेबिनार का लेवल समझिए, 70% अभी बचा हुआ है, तो बड़ा वैल्यूएबल रहेगा। 199 में करोड़ों रुपए का एड स्पेंड, मतलब करोड़ों रुपए का रेवेन्यू करना, थोड़ा सा मज़ा ही आ गया होगा मेरी तरफ से। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा अभी तक का टिल डेट, पुराने वेबिनार जितने भी हुए होंगे आज तक मार्केटिंग इंडस्ट्री में, टिल डेट जितने भी एक्टिव मेटा एड से रिलेटेड या कुछ हो सकते हैं वो हैं, उन सबको हमारा वेबिनार ये 2 घंटे में तो ख़त्म हो जाते हैं। लोगों के वेबिनार 1 घंटे का बताते हैं और वो हो जाता है। मेल कर दीजिएगा, हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा म्यूजिक सुनाता हूँ, आपका दिमाग अभी सर दर्द गया। 15 इंटरेस्ट टेस्ट करे गए। कैंपेन का स्ट्रक्चर ये देख लो, बहुत सारे लोग कैंपेन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1, ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होगा। यही स्ट्रक्चर सी पे भी यूज हो रहा है, यही पी पे भी यूज हो रहा है, ये जेड पे भी यूज हो रहा है और यही ए पे भी यूज हो रहा है। CPZ A, CPZ A, हर पे यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसकी फोटो ले लीजिए। ये आपका कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, ये स्ट्रक्चर C2 रहेगा। P1 जब हमने लॉन्च करा तो उसके 3-4 एडसेट्स ने परफॉर्म करा।
C1 C2 को 48 आवर्स बाद बंद कर दिया गया, तो ये डे 1 से डे 7 की जर्नी आ गई। अब हमारा P1 चलता रहा, और हमने डे 8 से डे 14 सेम प्रोसेस रिपीट करी, बट 30 अलग इंटरेस्ट यूज़ किए गए। C3 C4 लॉन्च किया गया, जिससे P2 मिला। डे 15 को P2 को टाइम दिया, P1 एंड P2 से Z निकाला। अब यहाँ पे वापस से चीज आती है, P1 का जो बजट रहेगा प्लस P2 का जो बजट रहेगा, दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे Z में। अब डे 17 पे आ गए, कोई भी चेंज नहीं करा, P1 P2 को ऑफ कर दिया, Z1 जब 48 आवर्स लॉन्च हो गए। अब ये स्ट्रक्चर ए लेवल के लिए है, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा कर लो, बड़ा सिंपल है। ठीक है जी। एक नए रूल्स निकल के आए, 3। कैंपेन में जो पैसा लगता था वो अब एडसेट पे लगेगा। जो 3 टारगेटिंग लगाते थे वो एक टारगेटिंग लगेगी। अभी तक सीबीओ यूज कर रहे थे, अब एबीओ यूज करेंगे। अब ये तीन, ये वाले चीज है, ये तीनों की तीनों अब यूज नहीं होंगी, अब ये नए रूल आए हैं। ये हमने समझ लिया, ये हमारी सिंपल सी हो गई। और यहाँ पे हमारी आरपीपी स्ट्रेटजी खत्म हो गई। आरपीपी स्ट्रेटजी का अगर मैं फुल फॉर्म, किस किस को जानना है, चैट ऑन कर दीजिए। मी। आरपीपी का फुल फॉर्म है राम प्यारी प्रोसेस। इसलिए ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, राम प्यारी प्रोसेस। राम जी का नाम आ जाता है तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए एड्स। अब हम लोग एड्स बनाना सीख ले। एड्स बनाना सीख ले। एक बार सब लोग माइंड लिख दीजिए। पूरे 70 लोग शहीद हो गए, पता है, आरपीपी से। सह नहीं पाए, वो इतना ओवरडोज हो गया। हम लोग सब लोग माइंड लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। 1 मिनट के लिए एक म्यूजिक सुन रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ वायरल कराना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कहता है कि भैया आपके 3 चीजें होती हैं बॉडी, मतलब आपके एड्स में, विच इज हुक, बॉडी एंड सीटीए। हुक, बॉडी, सीटीए क्या कहता है? हुक, बॉडी, सीटीए ये कहता है कि सबसे पहले आपका काम है एड में रुकवाने का। ठीक है, लोग क्या करते हैं, भागते हैं। आपको ऐड दिखता है, आप भाग जाते हैं। बट आप लोग आज बैठे हो कि नहीं बैठे हो यहाँ पे? तो क्या मैंने आपको ऐड से रोका है? यस एंड नो? रोक लिया। सो दैट इज हुक। तो हुक कैसे बनता है, उस पे आते हैं। दूसरा होता है बॉडी। बॉडी ट्रस्ट गेन करने का काम करती है कि आइदर ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। सो अगर मैं आपको सिर्फ बोल दूंगा कि ए, रुक जा, तो रुक तो जाओगे, बट खरीद लोगे क्या वेबिनार? नहीं खरीदोगे, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी वेबिनार का ऐड हो, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं मैं कि क्या आपका भी कॉस्ट ऑफ परचेज हाई जा रहा है, ये हमारा हुक हो गया। आपके प्रॉब्लम को कॉल आउट करा। हुक हमेशा कैसे बनता है? प्रॉब्लम को कॉल आउट करके या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा के। जिस जो भी प्रोडक्ट आप, जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या फिर उसको यूज करने से क्या चेंजेस आते हैं, वो चीज जब यूज होती है तो हम लोग हुक में यूज की जाती है ये चीज। देन बॉडी का काम रहता है ट्रस्ट गेन करना। तो अब मैं बोलूं कि क्या आपका भी कॉस्ट ऑफ परचेज हाई जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन त्रिपाठी, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, जोस्टो के स्पीकर हूँ। ऑल ओवर सोशल मीडिया पे 7 लाख से ज़्यादा फॉलोइंग है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे। और मैं 50 करोड़ से ज़्यादा का एड स्पेंड कर चुका हूँ, अपनी एजेंसी चला रहा हूँ, 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर चुका हूँ। ये बॉडी क्या हुआ? ट्रस्ट का काम हुआ। तो अब आपका ट्रस्ट कैसे बन गया कि यार इतने सारे फॉलोअर से कुछ भी नकली कर नहीं पाएगा ये, इमेज का ज़्यादा सवाल है। दूसरा, ये क्यों सिखा सकता है? क्योंकि 500 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुका है, तो इसको केस स्टडी का पता होगा। 50 करोड़ से ज़्यादा का एड स्पेंड कर चुका है, तो इसको पता है कि स्केलिंग प्रॉपर कैसे होनी है। तो ये क्या हो रहा है? ट्रस्ट गेन का काम हो रहा है। यहाँ पे आपको ट्रस्ट बताया जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट की क्रेडेंशियल्स क्या है, आपका प्रोडक्ट क्यों है। अब आपका कोई प्रोडक्ट है, उसमें क्या डर्मेटोल मतलब किसी से अप्रूव्ड है, कहीं मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, क्या केमिकली टेस्टेड है, इस टाइप के जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको बॉडी में डालना है। देन आता है आपका सीटीए, कॉल टू एक्शन, CTA। अब मैं बोल तो दूंगा कि आपका क्या, आपका भी कॉस्ट ऑफ परचेस हाई जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन त्रिपाठी, मैं एजेंसी चलाता हूँ, 50 करोड़ से ज्यादा का एड स्पेंड से 500 प्लस क्लाइंट से, और फिर ऐड बंद हो जाए, तो मतलब क्या हुआ ऐड का?
भाई जा तो रहा था, बता तो करना क्या था। तो आपको एक कॉल टू एक्शन देना होगा कि अगर आप भी आपका कॉस्ट ऑफ परचेस कम करना चाहते हो तो कहाँ पे जाओ, हमारे, अभी स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ प्रोनाली, तो आप क्या करो, कॉल टू एक्शन, उसको एक एक्शन बताओ कि आप हमारे वेबिनार में इनरोल करिए। तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। बहुत सारे लोग कहानी सुनाने लगते हैं, नमस्कार मेरा नाम है आर्यन त्रिपाठी, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, तो सब भग गए। किसको जानना है आर्यन नाम है क्या है, ठीक है, एक दो लोगों को जानना होगा, ठीक है, बाकी को नहीं जानना, तो क्या होगा। अब यहीं पे इसका फॉर्मूला बनाते हैं, आइए स्क्रीन शेयर करते हैं। तो इस जब भी अपन लोग ऐड बना रहे होंगे तो क्या होगा, हुक होगा, बॉडी होगी और सीटीए होगा। अब मैं ये कहता हूं कि अगर एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, हमने ये समझा था, तो क्या हम लोग 20 अलग अलग एड्स बना सकते हैं, 20 अलग अलग हुक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वेबिनार में आपने बहुत सारी चीजें सीखी कि कॉस्ट पर परचेस कम कैसे करना, वो भी सीख लिया, स्केलेबिलिटी भी सीख ली, क्रिएटिव्स भी सीख रहे हो, मैट्रिक्स पढ़ना भी सीख रहे हो, आपको ज्यादा रोएस कैसे लाना है वो भी सीख रहे हो। तो ऐसे अलग अलग 20 अलग अलग प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 20 अलग अलग प्रॉब्लम से मैं हुक्स बना सकता हूँ। क्या आपका भी रोएस कम आ रहा है, एक हुक अलग हो गया। क्या आपका कॉस्ट ऑफ परचेस हाई आ रहा है, एक अलग हुक हो गया। क्या आपको क्वालिटी लीड नहीं आ रही, एक अलग हुक हो गया। ऐसे 20 बना सकता हूँ कि नहीं, यस एंड नो। सेम आपके प्रोडक्ट में आप भी 5-10 तो बना ही सकते होंगे, है ना। तो ये हो गए हमारे 20 हुक्स। अब इसको दूसरे पार्ट में बोलते हैं। अब मेरा नाम चेंज हो जाएगा क्या, कभी भी। मेरा नाम आर्यन है तो आर्यन ही रहेगा, आर्यन त्रिपाठी ही रहेगा। क्या मैं किसी कंपनी का फाउंडर चेंज हो जाऊंगा, नहीं। क्या मेरे क्रेडेंशियल्स कुछ भी चेंज हो जाएंगे, हर बार यही रहेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि बॉडी ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहती है, या फिर दो चीजें बता सकते हो। एक में बता दो कि मैं एजेंसी चलाता हूँ, 70+ मेंबर्स की टीम है, 50 करोड़ से ज़्यादा का एड स्पेंड कर चुके हैं। एक में बता दूं कि मेरे को आपने जो स्टॉक पे देखा होगा, टेडेक्स पे देखा होगा, और मेरे 7 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है, 500 मिलियन प्लस रीच आ गई है एक बार सोशल मीडिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं दो बॉडी बना सकता हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा बॉडी तो बना नहीं सकते आपके प्रोडक्ट की। तो बॉडी ऑलमोस्ट ई कॉमर्स में मान लेते हैं शैम्पू है, तो शैम्पू बोल दिया कि ये पैराबन फ्री है, आयुर्वेदिक है, और इससे आपके बाल नहीं झड़ते, XYZ हम लोगों ने चीज़ें बता दी। क्लॉथिंग में, तो क्लॉथिंग में आपने बोल दिया 100% कॉटन है, इसका कलर लूज नहीं होता, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं। तो बॉडी हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम दो बॉडी बन पाएगी, ठीक है। अब आया सीटीए। सीटीए में हम लोग, सीटीए भी चेंज नहीं होगा, यही बोलेंगे ना वेबिनार में कर लो। तो वेब हमारे ज्यादा से ज्यादा 3 सीटीए अलग बना सकते हैं। तो अब यहां पे अपन क्या, हुक्स में क्या यूज होती है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बॉडी में क्या यूज होता है, क्या काम है इसका, ट्रस्ट गेन करना। अब सीटीए जब अच्छा बनता है जब फोमो दो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, जब फोमो दो, या फिर प्रॉब्लम को रिकॉल करो, या फिर प्रॉब्लम को रिकॉल करो। तो फॉर एग्जांपल इस वेबिनार में सिर्फ 600 लोगों को जगह मिलेगी, कभी भी फुल हो सकती है सीट, जल्दी से जल्दी इनरोल करें, फोमो है। फिर तो आपको नेक्स्ट वाले में जगह मिलेगी, दिस इज फोमो। दूसरा, प्रॉब्लम को वापस कॉल आउट करो। तो क्या आप अभी भी पैसा वेस्ट करते रहना चाहते हैं डेली मेटा एड्स पे, फ्री के 1000-2000 रुपए डेली वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ 199 रुपीज देके आपके लाखों रुपए बचाना चाहते हो। प्रॉब्लम को कॉल आउट करना। कोई फॉर एग्जांपल मोटे से पतला होना चाहता है, अपन मान लेते कि आपका भी वजन ज्यादा है। हम लोगों ने एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला प्रिपेयर करा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदिक से अप्रूव्ड है। इसमें XYZ ये वो जड़ी बूटी है गेन करा, जो कि हमारे पूर्वज यूज किया करते थे। अब प्रॉब्लम को वापस याद दिलाएंगे। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको अभी भी आपका वजन वही रखना है, या फिर सिर्फ अगले 1 महीने या जो भी है अगले 1 महीनों में वजन कम करके आयुर्वेदिक फॉर्मूला को यूज करके आपको भी आपका वजन कम करना है, प्रॉब्लम को रिकॉल करना, याद दिलाना, ठीक है। या फिर इसका बोल दिया फोमो में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये आयुर्वेदिक क्या बोलेंगे, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, इसकी जड़ी बूटियां कहीं बाहर से आती हैं, हम लोग बहुत लिमिटेड अमाउंट रहता है। दिस इज फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये 3 तरीके की चीजें यूज होती है। सो अब एक जनरल मैं आपको वो देता हूं। हमारे 20 हुक हैं, हमने क्या करा, 20 हुक हैं, दो हमारी बॉडी है और दो हमारे सीटियां हैं। अगर हम लोग एक हुक को
दोनों सीटीए के साथ निकालेंगे। फिर यहाँ से हमें दो वीडियो मिल गई। अब ये दो वीडियो जो रहेंगे, ये क्या था, एक हुक था, हुक वन। ये क्या हो गया, बॉडी वन, बॉडी टू। अब बॉडी वन सीटीए वन से टकराएगी और सीटीए टू से टकराएगी। सेम होगा, बॉडी टू के साथ सीटीए वन से टकराएगी, सीटीए टू से टकराएगी। टकराना क्या होता है, एडिटिंग हो रही है कि हुक एक यूज करा, फिर उसके आगे बॉडी लगा दी, उसके आगे एक फोमो वाला सीटीए लगा दिया, एक प्रॉब्लम वाला सीटीए बना दिया। तो 20 हुक्स मल्टीप्लाइड बाय परमुटेशन कॉम्बिनेशन, किसी को पता हो, 20 हुक्स, टू बॉडीज एंड टू सीटीएस, तो कितने एड्स मिल पाएंगे हम लोगों को दोस्तों? 30 परफॉर्मिंग, ऐसे नहीं कि ऐसे ही, 30 परफॉर्मिंग एड्स हमें मिलेंगे। जी शिवानी जी, आपका मैसेज दिख रहा है मुझे। है, यही तो होगा। एक तो हमारा ये बेचारा जो अनुज है, उसने 12वीं नहीं पढ़ी, 5वीं भी नहीं पढ़ी भाई तूने, ऐसा 22 का कितना होता है 120। यू आर नॉट ऑडिबल। सबको आ रहा है। अब हुक कैसे ढूंढे, सीख लें, आपके आपके हिसाब के लिए हुक कैसे बनाया जाए, मजा आ जाएगा। हुक बनाना सिखा दूं? अब मुझे ये बताओ, मानते हम लोग, हमारा प्रोडक्ट है एक बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट, बताता हूँ मैं आपको। ड्राई शैम्पू का हमारा मान लो प्रोडक्ट है। ड्राई शैम्पू क्या होता है, लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है कि बाकी सब लड़कों के लिए, जब इनको ऐसे आलस आता है तो ये ड्राई शैम्पू यूज़ कर लेते हैं। जोक सपाट, ये क्या होता है कि कभी कभार आपके बाल को गीले करने की ज़रूरत नहीं है, स्प्रे करो और शैम्पू कर लो, तो जो भी ऑयल रहता है या फिर फ्रीजी हेयर रहते हैं, उनको सॉल्व कर देते हैं। तो ड्राई शैम्पू मान लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये काम करता है जैसे इसमें बिखरे बिखरे बाल थे, जो अपने सुबह उठने के बाद होते हैं लड़कों, सीधी भाषा में, सुबह उठने के बाद जो बाल फैले रहते हैं उसको फ्रीजी हेयर बोलते हैं। जब नहाने के बाद हम लोग सरसों का तेल लगा लेते हैं, वैसे जो अच्छे बाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरसों का तेल नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का, उसको अच्छे हेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिफोर आफ्टर दिख रहा होगा, ये थोड़े फैले फैले दिख रहे हैं, ये काम करता है ड्राई शैम्पू। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। अब इसका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बनाओगे, बताओ इसका हुक क्या क्या होगा, हुक लाइन बताइए सब लोग एक एक बार। अरे मुस्कान जी, इतना एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका हुक बताओ, नो टाइम फॉर वॉश, ठीक है, लेजी टू वॉश योर हेयर्स, फ्रीजी हेयर्स, आर यू स्ट्रगलिंग टू मैनेज योर हेयर, फ्रीजी टू स्मूथ, आर यू टायर्ड ऑफ ऑयली एंड वो, गेट फ्रीजी, आर यू हैविंग फ्रीजी, लेट फॉर ऑफिस, इंस्टेंट प्लानिंग। बहुत अच्छी बात है, बट ये तो बाकी लोग भी यूज़ कर ही रहे होंगे, कुछ अपन को तड़कता भड़कता तो यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आता है यहाँ पे, एंट्री होती है चैट जीपीटी की। अब अपन इससे पूछते हैं, हमने क्या बोला, हुक क्या होता है, हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग सबसे पहले यूज़ केसेस समझ लेते हैं कि हेयर ड्राई शैम्पू जो रहता है वो कब यूज़ किया जाता है, व्हाट आर द यूज़ केसेस और सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, और सिचुएशंस वेयर वी कैन यूज़ ड्राई शैम्पू इन इंडिया। मान लेते अपन इंडिया बना रहे हैं, इंडिया के लिए स्पेसिफिक बना रहे हैं। देखो, बिजी वर्क डे हो सकता है, हॉट या ह्यूमिड वेदर हो, विंटर में हेयर केयर हो, वर्कआउट के बाद हो, फेस्टिवल सीजन हो, ट्रैवल कर रहे हो, लास्ट मिनट कोई प्लान बन जाए, हेयर स्टाइलिंग करनी हो, न्यू मॉम्स हैं जो जस्ट बने हैं, टाइम नहीं रहता होगा, वाटर सेविंग का अल्टरनेटिव है, मॉनसून हेयर वॉश, मॉनसून हेयर वूज, ये क्या होता है, कुछ होता होगा मॉनसून में बाल वूज हो जाते होंगे। फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्यों मेंशन करा है मुझे नहीं पता, नहाते नहीं है कॉलेज में इसलिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एक वाटर सेविंग वाला और 4 स्टूडेंट्स वाला थोड़ा अलग अल्टरनेटिव है, बट 10 बहुत कमाल के आ गए।
मजेदार आ गए। अब हमने बोला यूजिंग दिस सिचुएशंस गिव मी 10 यूनिक हुक लाइंस विथ फोमो। क्या लिख रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे 10 यूनिक, मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं हो, हुक लाइंस दो विथ फोमो, और प्रॉब्लम को कॉल आउट करे। इसमें लिख दिया इन इंग्लिश। क्या लिखा? इन इंग्लिश। इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स में आए। हिंदी में लिख देंगे तो बिल्कुल ही वो, क्या आपके भी बाल को भी जो हिंदी में बोलते होंगे संस्कृत में वैसा बोल देता है, इसलिए इंग्लिश लिखा। ऑफिस के लिए लेट हो गए और बालों का हाल बेहाल, ड्राई शैम्पू से बनाए बाल 2 मिनट में फ्रेश। गर्मी और चिपचिप की वजह से बाल चिपके लग रहे हैं, बढ़िया प्रॉब्लम है। ठंडे पानी से बाल धोकर बीमार पड़ना है, यूज ड्राई शैम्पू। जिम के बाद स्वेटी स्कैल्प से परेशान, शादी सीजन में रोज हेयर वॉश करने का टाइम कहाँ, ट्रिप के बीच बाल चिपके लग रहे हैं। और फोटो, अब इसमें जैसे अपन को आ गया, अभी यहाँ पे अपन थोड़ा सा एडिशन भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी फोटोज भी लेना है। तो अभी तक अपन क्या बेच रहे थे, आप में से सबके जितने सजेशंस आए उसमें सब लोग क्या कर रहे थे, ऑयली टू, क्या कर रहे थे, ऑयली टू नॉर्मल, ऑयली टू नॉर्मल। बट आप इमेजिन नहीं करवा पा रहे थे। आप लोगों को जब भी कुछ बेचना है क्या करना पड़ता है, इमेजिन करवाना पड़ता है। तो कोई ट्रैवल करने वाला है, आप सोचो कोई ट्रैवल करने वाला है, तो वो इसको लेगा कि नहीं लेगा, पहले उसके दिमाग में नहीं आता। कोई जो जिम जाता है, ये यस, उसकी सिचुएशन बेचनी है, अभी आप सिर्फ प्रॉब्लम बेच रहे थे, आपको स्टोरी के कर रहे हो कि न्यू मॉम्स, ये देखो कितना ज्यादा बिकेगा न्यू मॉम्स के साथ। इन लोगों के पास टाइम नहीं होता या फिर नहीं वॉश कर पा रहे हैं, जो भी, अब मुझे नहीं पता इसका रीजन होगा कुछ। बट ये जो कैटेगरी है ना, ये सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो हम लोग कभी न्यू मॉम्स के बारे में सोच पाते हैं? खुद ही सोचो, कभी दिमाग में आता? क्या हमको पता होता कि मॉनसून में वूस हो जाता है? ये वूस मतलब समझे यार, अंग्रेजी अच्छी हो, संकट, अंग्रेज है, मॉनसून संकट। बरसात के मौसम में फ्रीजी और चिपचिप बाल, अच्छा चिपचिप है, ड्राई शैम्पू लगाओ और हेयर फ्री हो जाओ। तो अब क्या मजा आ गया, हुक्स निकल के आ गए कि नहीं आ गए? थोड़ा सा मजा आया, अभी पूरा मजा आ जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, है ना? अब पूरा इसी से काम करवा देते हैं, पूरा काम इससे करवाते हैं। अब बोलते हैं, अब इसको अभी ये क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं यार, वो बनाना, क्रोनोलॉजी बनाना नहीं, सिनेरियो। अभी तक अपन क्या पूरा अपना बिठा रहे थे, जैसे पापा से कुछ चाहिए रहता है तो पहले बताते हैं ना, पापा ये कैसे हैं, पापा ये कर दिया था मैंने काम, ये कर दिया था, हेरारकी नहीं बोल रहे, थोड़ा अपने प्यादे बिठाना, पूरा ऐसा सेट करते हैं ना मामला, कि थोड़ा सा धीरे धीरे कुछ कुछ कर दिया, कुछ डायरेक्ट बोलने से पहले ऐसे ही अपन ने उसको बोला कि तू सब चीज़ कर ले। तो हमने ऊपर ऊपर से बोला कि भाई अच्छा ये क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है, एक दो चीज़ें पूछी। अब इसको काम दे देंगे। अब ये देना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ कि इसके पास अगर अपन डायरेक्टली बोलते कि हमें 10 वो दे दो, माहौल बनाना, यस, अगर हम इसको डायरेक्ट बोलते कि वो दे दे यार, 10 स्क्रिप्ट दे दे, तो क्या करता, ये 10 स्क्रिप्ट वही वाली दे देता जो अपन ने करी थी। बट अपन ने सिचुएशन पूछी, माहौल सेट करा। वी कैन से किसी को पुसलाना, पुसलाना बोल दीजिए। अब यहाँ पे अब हम अपना काम करवाएंगे। तो अब बोलेंगे, हाय, आई एम सेलिंग ड्राई शैम्पू, नेम इज आर्यन, ड्राई शैम्पू ब्रांड नेम इज आर्यन। ये बोल सकते हैं कि इट इज डर्मा अप्रूव्ड, नो केमिकल। अब ये अपन क्या काम कर रहे हैं, ट्रस्ट गेन करने के लिए जो जो चीज कर सकते हैं, इट इज सेफ, कुछ नहीं होता इससे, हिंदी में लिख दिया, कुछ नहीं होता गलत इससे, कुछ भी लिख दो हिंदी में ही भले ही, कुछ नहीं होता गलत इससे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नाउ, अब इसको पता है हुक बॉडी सीटीए वाला फॉर्मूला, नाउ यूजिंग हुक बॉडी सीटीए फॉर्मूला गिव मी 10
यूनिक एंड मोस्ट परफॉर्मिंग वीडियो एड्स स्क्रिप्ट। अब यहां पे बता देंगे हुक्स। हुक क्या करेगा? शुड कॉल आउट प्रॉब्लम और फोमो। बॉडी शुड गेन ट्रस्ट यूजिंग डिफरेंट साइंटिफिक एंड लॉजिक। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे CTA शुड अलाउड फोमो। अब हमने यहाँ पे लिखना भूल गए इन इंग्लिश। इंग्लिश में चाहिए हम लोगों को। अगर अभी अपन ने 10 लिखा है, इसको 50 कर देंगे, 50 दे देगा। इसको 80 कर देंगे, 80 कर देगा। ऑफिस के लिए लेट हो गए हो, बाल चिप चिप लग रहे हैं और हेयर वॉश करने का टाइम नहीं। आर एन ड्राई शैम्पू, डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड, नो केमिकल, 100% सेफ फॉर डेली यूज। यह आपके स्कैल्प से ऑयल एब्जॉर्ब करता है और बालों को इंस्टेंट फ्रेश लुक देता है बिना साइड इफेक्ट्स के। सिर्फ 2 मिनट और बाल फ्रेश और वॉल्यूमाइज्ड। आज ही आर एन ड्राई शैम्पू ऑर्डर करें, कल का वेट मत करो। अब हर दिन कॉन्फिडेंट दिखना है। तो एक सपना बेचता दिखाया कि हर दिन कॉन्फिडेंट दिखना है। जिम के बाद स्वेट और ऑर्डर से परेशान, बाल धोने का टाइम नहीं है। फिर वही चीज, ठंडे पानी में रोज बाल धोना मुश्किल लगता है, बालों का हाल बुरा हो जाता है। बरसात का मौसम और फ्रीजी चिपचिप बालों की टेंशन। शादी से वही वाली चीजें हैं। और अब हमारे पास क्या है? 10 अलग अलग पार्टी के लिए लास्ट मिनट प्लान और बालों का हाल खराब। एक ट्रेवल वाला भी बहुत अच्छा होगा। न्यू मॉम्स आपके बिजी रूटीन में बालों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। ट्रेवल वाला, लॉन्ग ट्रिप और ग्रीजी बालों की टेंशन, पानी की कमी और सेल्फीज का प्लान बिगड़ गया। अभी अपन ने डाला नहीं था, क्या नहीं डाला था कि जो फोटो लेने वाले, जो मैं बता रहा था कि फोटोज का भी अपन एंगल डाल सकते हैं, बट खुद ले लिया उसने। पानी की कमी और सेल्फीज का प्लान बिगड़ गया। अब जब तक हम लोग बोलते ऑयली हेयर और जब बेचते तो क्या कॉस्ट पर एक्विजिशन थोड़ा ज्यादा आता? सेल्स आती, ठीक है, हमने फॉर्मूला तो समझ लिया, कॉस्ट पर परचेज कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो हुक बॉडी CTA वाला आता तो ठीक है, फॉर्मूला अपन ने समझ लिया था। बट क्या हुक को अगर हम लोग सिनेरियोस में डाल दे, एक्सपीरियंस में डाल दे, तो क्या सेल ज्यादा आएगी? तो मजा आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि यार एड्स अच्छे हो गए हैं और एड्स लगाना सीख चुका हूं। अब इंप्रूवमेंट थोड़ी सा लग रहा है, मजा आने वाला है। लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फर्स्ट प्रॉम्प्ट क्या डाली थी? देखिए प्रॉम्प्ट ऐसे नहीं होती, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी अलग रहती है, बट मैं जस्ट आपको एक जनरलाइज भाषा में क्या कर सकते थे वो बताया। 1, एक स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरी प्रॉम्प्ट डाली थी ये वाली, 5 4 3 2 1। और लास्ट हमारी ये रही प्रॉम्प्ट। अब इसका कुछ भी कर सकते हो, इससे हम लोग बहुत यूज करते हैं। स्क्रिप्ट राइटर बहुत सारे लोग होते थे, कंटेंट राइटर बहुत सारे लोग होते थे, बड़े पैसे लेते थे अच्छे बनाने के लिए। अच्छा, इसमें अगर आप UGC एजेंसी है अगर कोई, गिव मी स्टोरी बोर्ड ऑफ ईच, मतलब क्या एंगल से क्या शूट करना है वो भी बता देगा। तो मैंने स्टोरी बोर्ड बता दिया, तो अब विजुअल भी बता रहा है। वुमेन हरिडली गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, चेकिंग हर वॉच एंड लुकिंग एट हर ग्रीसी हेयर इन फ्रस्ट्रेशन। क्या दिखाना है वो भी बता दिया, क्या क्या एक्शन लेना है। किसी के फ्रीजी हेयर हैं और वो लेट हो रही है, इधर उधर भाग रही है, कहीं पर्स ढूंढ रही है, वॉच देख रही है, और फिर एकदम से बाल दिखा और फिर एकदम से क्या होगा? वॉइस ओवर, ऑफिस के लिए लेट हो, बाल चिप चिप लग रहे हैं और वॉश करने का टाइम नहीं है। तो ऐसे करके न्यू मॉम्स के लिए, अ न्यू मॉम ट्राइंग टू काम हर बेबी, लुकिंग एट हर मैसी हेयर इन द मिरर। न्यू मॉम्स बिजी रूटीन में आपके बालों का ध्यान नहीं रख पा रहे। तो कुछ लोग अगर एजेंसी वाले हैं तो एक आप UGC एजेंसी भी चालू कर सकते हो। नया पूरा बिजनेस ही बता दिया, मजा आ गया। अब वेबिनार को एक बार पैसा वसूल हो गया है कि नहीं? अभी तो बहुत सारा बचा है, 4 बजे तक टिकना है, बट मजा आ गया है कि नहीं? एक बार बता दिया। 10 क्लाइंट है तो अगले महीने उसके बाद सिर्फ 2 या 3 क्लाइंट बचते हैं, और वो भागता है कि मेरे को और क्लाइंट मिल जाए, और क्लाइंट मिल जाए, और क्लाइंट मिल जाए। और रिटेंशन रेट खराब है और नए वाले क्लाइंट भी आते नहीं है। तो अगर आप
ऐसे डिजिटल मार्केटर है जो अपने क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट देना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी अच्छे दे रहे हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट पर परचेज कैसे गिरा सकते हैं, रोएस कैसे कर सकते हैं। अब और अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि फ्रीलांसर हैं, अभी एजेंसी बिजनेस नहीं चला रहे हो, डिजिटल मार्केटर थे, कहीं जॉब करा कर रहे थे या फिर किसी के साथ मिलकर कर रहे थे, एक फ्रीलांसर हो, आप सिर्फ फेसबुक एड्स की सर्विस देते हो। आप लोग अब एड्स की भी सर्विस दे सकते हो, जस्ट पिछले आधे घंटे या पौन घंटे में जो हमने सीखा वो और थोड़ा सा एक और आपको बूस्टअप मिल गया। सो आपका फ्रीलांसिंग बिजनेस है, आप उसको एक मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या फिर आप एजेंसी ओनर हो जो कि अपना रेवेन्यू अगर बढ़ाना चाहते हो। अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस ओनर हैं, आप किसी भी टाइप की लीड जनरेट करते हैं, आप लोग कुछ भी सामान बेचना चाहते हैं जहाँ पे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जहाँ पे आप आपका रेवेन्यू ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉफिट्स ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आरटीओ से परेशान हो। ई कॉमर्स ओनर की एक कहानी सबसे अच्छी लगती है। 7 दिन में क्या होता है, पेमेंट आता है, क्योंकि 5 से 6 दिन तो डिलीवरी में लगते हैं, फिर एनडीआर होता है, री अटेम्प्ट्स होते हैं। 7 से 8 दिन में आपके पास डिलीवरी जाती है, फिर उसके 1-2 दिन बाद पेमेंट्स आती हैं। सो 10 दिन बाद एक तरह से आपको पैसा आ रहा रहता है। तो वो डैशबोर्ड पे तो बड़ा अच्छा दिखता है कि 3 लाख रुपए की सेल हो गई, लाख रुपए की सेल हो गई, बट महीने के एंड में पता चलता है यार कि पैसा तो कुछ कमाया नहीं, उल्टा क्रेडिट कार्ड से या लोगों से लोन ले लेके मैंने खर्च कर दिए पैसे। पैसे दिख तो रहे थे, पैसे हैं नहीं। आप में से कैसे लोग हैं जिनको बाद में पता चला, जितने भी जो जस्ट स्टार्ट करते हैं उनको साथ ये होता है कि लॉस एकदम से पता चलता है। मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है, अगर आप मेटा एड्स कभी भी चलाए, सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप अगले 2 महीनों में 50 करोड़ से ज्यादा का एड स्पेंड कर सकते हो? 50 करोड़ रुपीस का एड स्पेंड अगले 2 महीनों में? नहीं। क्या आप अगले 2 महीनों में 500 से ज्यादा ब्रांड्स के लिए आप उनकी स्ट्रेटजी बनाना, उनके पूरे बिजनेस को समझना, उनके लिए मार्केटिंग फनल बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, रिजल्ट आना, ये सब चीज अगले 2 महीनों में कर सकते हो 500 प्लस ब्रांड्स के लिए? नहीं। मतलब 50 के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इवन 10 के लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्या आप लोग अगले 2 महीनों में 20,000 से ज्यादा क्रिएटिव्स ट्राई कर सकते हो कि किस टाइप के क्रिएटिव्स चलते हैं, बिफोर आफ्टर चलता है, वैल्यू शेयरिंग चलती है, अलग अलग टाइप के क्रिएटिव्स बनते हैं। अभी तो हमने जो 10 वीडियोस की स्क्रिप्ट बनाई है, इसी को शूट करने, इसी को एडिट करने, इसी को टेस्ट करने में क्या आपको 1 महीना लग जाएगा? आराम से लग जाएगा। बट 20,000 से ज्यादा ऐसे क्रिएटिव्स जिनको सिर्फ ना बनाया ही नहीं गया है, जिनकी स्क्रिप्ट लिखी गई, उनको आराम से बनाया गया और देन उनको रन भी करा गया मेटाइट्स पे, और उनके रिजल्ट भी आए। 2100 से ज्यादा लैंडिंग पेजेस और प्रोडक्ट पेजेस टेस्ट आउट करना, कब क्या दिखाना है, रिव्यूज कहाँ दिखाना है, कैसे ट्रस्ट गेन करना है लैंडिंग पेज पे, आपकी वेबसाइट पे क्या क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, इन सब टाइप की चीजें क्या अगले 2 महीनों में आप लोग टेस्ट कर सकते हो? लैंडिंग पेजेस 2100 से ज्यादा, या फनल्स या प्रोडक्ट पेजेस? नहीं। अगर आप में से मैंने आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे, अगर उसमें से 3 का भी आंसर नो है, तो मैं मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्योंकि हम लोग पिछले 5 सालों में 50 करोड़ से ज़्यादा का एड स्पेंड कर चुके हैं। 500 से ज़्यादा एड स्पेंड अलग अलग नीश में, पॉलिटिशियंस, ज्वेलरी, फैशन हो, आपका कपड़े हों, क्लॉथिंग हो, फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, टेक्निकल प्रोडक्ट्स हों, आयुर्वेदिक मेडिसिन हों, सप्लीमेंट्स हों, डिफरेंट डिफरेंट नीश के साथ, रियल एस्टेट की लीड्स हों, इंश्योरेंस लीड्स हों, लोन लीड्स हों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड्स। बहुत सारे बिजनेस जो हैं जिनका एडटेक है, चाहे वो टेक्निकल हो, जहाँ पे वो एआई सिखा रहे हो, जहाँ पे वो पाइथन सिखा रहे हो, जहाँ पे वो अलग अलग टाइप की चीज़ें सिखा रहे हो, हम लोग खुद की डिजिटल मार्केटिंग जैसे हम लोग एक तरह से सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को सिखाते हुए हम लोग 50 करोड़ से ज़्यादा का एड स्पेंड कर चुके हैं, ऐसे 500 अलग ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, और इन 500 ब्रांड्स के लिए हम लोग 20,000 से ज़्यादा क्रिएटिव टेस्ट आउट कर चुके हैं, 2100 से ज़्यादा लैंडिंग पेज बना चुके हैं। और ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, हम पिछले 5 सालों में कर पाए, जब मेरे पास 70 मेंबर्स की टीम है आज की डेट में। ऑफकोर्स धीरे धीरे टीम ग्रो हुई, कभी 10 की थी, 15 की थी, 50 की थी, अब धीरे धीरे हम लोग और हायरिंग कर रहे हैं, बढ़ते जाएगी। तो जब इतने सारे टीम मेंबर थे, इतने टाइम का एक्सपीरियंस था, इतने सारे क्लाइंट्स में ऑन बोर्ड कर पाया, जब मेरे पास जो एक्सपीरियंस आया, वो पूरा एक्सपीरियंस आप लोग अगले 14 दिन में मेरे साथ लाइव, लाइव बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्डेड नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया में कोई भी अभी तक प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है जो कि लाइव आप लोगों को डेली बैठ रहा हो। क्यूएनए सेशन जरूर कर रहे हैं, बट लाइव कोई नहीं सिखा रहा, प्रैक्टिकल कोई नहीं सिखा रहा। बट यहाँ पे हम लोग 14 डेज आप लोगों के सामने लाइव बैठ के आपके साथ आपको सिखाते हैं। मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारा मेटा एड्स मास्टरशिप प्रोग्राम। ये
14 डेज का लाइव प्रोग्राम रहता है जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में एडवांस चीज़ों में बात करते हैं, प्लस आपके सामने कैंपेन्स लगाते हैं, आपके सामने एड बजट लगाते हैं, 30,000 50,000 रुपए के एड्स लगाते हैं, उनसे क्या रिजल्ट आए हैं वो दिखाते हैं, उन रिजल्ट्स को इम्प्रूव कैसे किया जाता है वो दिखाते हैं। ये पहला इंडिया का प्रोग्राम है। बाकी सब लोग आपको रिकॉर्डेड बेचते हैं, कोई भी आपको प्रूफ नहीं दिखाता। मैंने अगर आपको आरपीपी स्ट्रेटेजी बताई है तो आरपीपी स्ट्रेटेजी के मैंने आपको कैंपेन खोल के दिखाए हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। सो हम लोग जो भी इस 14 डेज में करते हैं, आपका फाउंडेशन भी होता है, फाउंडेशन क्लियर किया जाता है, आपको थ्योरेटिकल बताया जाता है, आपको साइकोलॉजी सिखाई जाती है और उसको एग्जीक्यूट करके उसके रिजल्ट्स भी दिखाए जाते हैं। अब मैं आप सभी को बहुत सारा डाउट होगा कि क्योंकि आप मार्केटर्स हैं, हम लोगों के दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हम लोग, सिंपल सी चीज़, आप लोग मार्केटर्स हैं, आप लोग बिजनेस ओनर है, आपको पता है कि सेल्स कैसे की जाती है, तो हम लोग बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे ही कोई हमें बताता है ना, तो हम लोग कहते हैं अरे मैं तो स्मार्ट हूँ, या हमें क्या बेचेगा, या हमें कुछ हो रहा है, तो दिमाग हम लोग बना लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को सिर्फ दो चीज़ें पूछूंगा, मतलब मैं दो चीज़ें बताऊंगा। आपके पास दो तरीके होते हैं हर किसी चीज़ को करने के, मल्टीपल तरीके होते हैं। मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है, मेरे पास अलग अलग तरीके, मैं बाइक से भी जा सकता हूँ, मैं बस से भी जा सकता हूँ, मैं खुद की कार से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, एयरप्लेन से भी जा सकता हूँ, एयरप्लेन में मैं बिजनेस क्लास से भी जा सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा पैसे हों तो मैं प्राइवेट जेट से जा सकता हूँ। ऐसे अलग अलग बटा हुआ है किस तरीके से जाना है, और सबकी स्पीड अलग अलग है। बाइक से मैं स्लो जाऊँगा, पीठ अकड़ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सीडेंट होने का चांसेस है। बस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अनकंफर्टेबल है। कार से जाऊंगा, थक जाऊंगा, पीठ अकड़ जाएगी, रुकना पड़ेगा, ड्राइवर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फ्लाइट में जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, बट नॉर्मल इकोनॉमी से जा रहा हूँ, टाइम लगेगा। बिजनेस क्लास से जाऊंगा, एंड मोमेंट पे पहुंचूंगा, पट से एक अलग लाइन होगी, कौन से आज अलग मिलेगा, वो मेरे को रखवाएगा, बिल्कुल आराम से जाऊंगा, जूस मिलेगा, खाना मिलेगा, जब तक जूस खाना खाऊंगा जब तक लैंडिंग हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा हमारे ऊपर है। तो वही दो तरीके हैं। आप लोग आज मेटा एड्स जिस भी तरीके के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एड्स जब रन कर रहे हैं, तो आपके पास दो तरीके क्या हैं, कि आप लोग स्टार्ट करें, आप लोग टेस्ट करें, और क्योंकि आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं, आप बड़ी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है फेल होते हैं, हमें फेलियर मिलता है, और फेलियर से ही हम लोग सीखते हैं। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। ऐसा कोई भी नहीं है, मैं नहीं बोल सकता कि मुझे फेलियर नहीं मिला, सबको मिलता ही है। हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं, वापस टेस्ट करते हैं, वापस फेल होते हैं। हम लोग इनिशियल जल्दी जर्नी में बार बार फेल होते हैं, और फिर हम लोग सीखते जाते हैं, और बहुत लंबा समय लगता है एक सक्सेस स्टोरी के लिए पहुंचने के लिए। बट एक दूसरा पार्ट रहता है, एक दूसरा रास्ता रहता है, जिसको हम लोग एयरप्लेन भी बोल सकते हैं, कि हम लोग एक स्टार्ट करें, हम लोग एक ऐसे इंसान को फॉलो कर लें जो कि वो ऑलरेडी चीज़ अचीव कर चुका है, जो अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग जो ई कॉमर्स ओनर्स थे उनको ग्रो कर चुका है, खुद की एजेंसी चला रहा है, करोड़ों रुपीस का रेवेन्यू है, जो कि जिसको पता है क्लाइंट रिटेंशन और रिजल्ट कैसे लेके इसको ग्रो किया जाता है, उनको फॉलो करें। आप टेस्टिंग करें जो आपको सिखाया गया है, जो कि प्रैक्टिकली सिखाया गया है। आपको छोटी सक्सेस मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एकदम से सक्सेस मिल जाएगी। ऑफ कोर्स आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे, आपको 7 में सक्सेस मिलेगी, 3 में फेल हो रहे होगे, बट ये रेशो पहले से कम होगा फेलियर का। आप वो फॉलो करें और आपको एक बिग सक्सेस मिल पाए। अब इसीलिए हमारा 14 डेज का प्रोग्राम है। अभी सिर्फ 14 डेज का प्रोग्राम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले तो, आप में से बहुत सारे लोग बेसिक्स वाले लोग हैं, जिनके अभी बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिनको अभी स्ट्रक्चर लगाना नहीं आता, जिनको अभी पिक्सल बनाना नहीं आता, तो उनके लिए तो 8 घंटों का रिकॉर्डेड कोर्स आपको सबसे पहले मिल जाता है, जिसमें आपको इवन एड अकाउंट बनाते कैसे हैं, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें सिखाते हैं, वो पूरा रिकॉर्डेड है। तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पूरे बेसिक्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। देन डे 1 से लेके डे 14 तक की कहानी चालू होती है। डे 1 पे हम लोग सेल्स साइकोलॉजी सीखते हैं, कि हमारा इंडियन मार्केट काम कैसे करता है, लोगों का माइंडसेट क्या है, क्या कलर परसेप्शन रहता है, किस तरीके से लोग खरीदते हैं, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, डिटेल में सेल्स साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप मार्केटिंग प्रोफेशन में हैं, तो साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम ड्राई शैम्पू कर रहे थे, आप जब तक ऑयली और ये फ्रीजी वाला करते हैं, आपकी सेल्स नहीं आती। बट साइकोलॉजी समझिए, आप वहाँ पे गए, कहाँ पे गए, आपने उनको एक्सपीरियंस बेचा, आपने वो करा। तो साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग एड्स कितने कुछ भी कर लो, आप कितना अच्छा मॉडल ले आओ, कितना अच्छा इन्फ्लुएंसर ले आओ, कितने अच्छे आप एड्स लगा लो, स्ट्रक्चर लगा लो, टारगेटिंग भी आप बहुत अच्छी ढूंढ लो, बट आप साइकोलॉजी नहीं समझते, आपके कस्टमर को नहीं समझते हैं। हम लोग आपको डे 1 पे
1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है जिसमें सिर्फ साइकोलॉजी बताई जाती है कि किस तरीके से इंडियन ऑडियंस काम करती है, कैसे आपको आपके कस्टमर की साइकोलॉजी पहचाननी है। पूरा प्रूवन फ्रेमवर्क मिलता है आपको। सेकंड डे पे आते हैं हम लोग, टाइप ऑफ इंटरेस्ट एंड एड स्ट्रक्चर बताते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 2-3 टाइप के एड्स लगाने आते हैं। एडवांटेज प्लस लगा लेते हैं, ओपन टारगेटिंग लगा लेते हैं, टारगेटिंग लगा लेते हैं, कुछ एडवांस होते हैं तो लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस को समझते हैं। बट हम लोग डे 2 पे 8 प्रकार के एड्स स्ट्रक्चर होते हैं मेटा एड्स पे, जो कि आप आपके बिजनेस में या फिर आपके क्लाइंट के बिजनेस में आप लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग वो बनाना सिखाते हैं। डे 3 पे आपको आपके परफेक्ट इंटरेस्ट कैसे ढूंढना है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जैसे सॉफ्ट वाटर का आ रहा था, तो मैंने कैसे हेयर केयर का दिया। तो उसके लिए परसेप्शन कैसे बनता है, दिमाग कैसे बनता है, आपके बिजनेस के लिए इंटरेस्ट कैसे ढूंढे जाते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। डे 4 पे आते हैं, प्रैक्टिकल टिप्स, क्वालिटी ऑफ ऑडियंस कैसे इंप्रूव करें। आरटीओ बहुत ज़्यादा आ रहा है, आरटीओ को कम कैसे किया जाए। आपकी लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, आप लोग परेशान हैं, आप फर्नीचर बेच रहे हो, आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, आप लोन बेच रहे हो, आप रियल एस्टेट बेच रहे हो, आपको क्वालिटी ऑफ ऑडियंस नहीं आ रही, फोन नहीं उठा रही तो उसके पास उतने पैसे नहीं है। अब आप मुझे सिंपल सा चीज बताओ, आप जितने लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, आपने आज तक फेसबुक एड्स पे पैसा स्पेंड करके रखा है कि नहीं रखा है? कर रखा है। तो क्या एक तरीके से जो इस वेबिनार है, तो वेबिनार में आप क्वालिटी ऑडियंस हैं या नहीं है, खुद ही जस्ट सोचिए। सो इस तरीके से आपके लिए क्वालिटी ऑडियंस कैसे लाई जाती है, आप आपके बिजनेस के लिए कैसे क्वालिटी ऑडियंस लाए जाते हो, वो आपको सिखाया जाता है। डे 5 पे हम लोग हिडन फीचर्स जो मेटा एड्स मैनेजर में बेसिक्स या बिगनर्स को नहीं पता रहते, कहाँ कहाँ पे क्या होता है, कभी कभार लीड्स बाहर की आती हैं, ऑडियंस, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें सिखाते हैं। पिक्सल प्रॉपरली कनेक्ट करना, उसके बाद यूआरएल पैरामीटर, बहुत एडवांस टॉपिक रहता है, जनरली कोई नहीं सिखाता, सिर्फ पिक्सल बता देते हैं, कोई टेम्पलेट से लगा देते हैं। हम लोग यूआरएल पैरामीटर, यूटीएम सेटअप, पूरा सेटअप करना सिखाते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए डे 1 से डे 7 तक का। कि डेली जो क्लासेस हो रही है, करीब 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस हैं, फॉलोड बाय Q&A सेशंस लाइव। रिकॉर्डिंग तो 8 घंटे का आपको अलग मिल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। डे 8 पे व्हाट टू लुक, व्हेन टू लुक, व्हाट टू सॉल्व टेम्पलेट मिलता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सीपीएम हाई जा रहा है, कॉस्ट पर परचेज हाई जा रहा है, तो हम आपको एक टेम्पलेट देते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम देखिए, उसके आगे उसके 5 सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। तो हर एक प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन आपको बता देते हैं, ऐसा टेम्पलेट मिलता है। तो कभी भी आपके क्लाइंट में, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आती है, तो आपको वो शीट खोलनी है, आपको आपकी प्रॉब्लम ढूंढनी है, उसके आगे उसके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आपके एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या क्या 3 मैट्रिक देखने हैं, अगर ये मैट्रिक खराब है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इसको चेक करने के बाद क्या क्या इसको इंप्रूव करने के लिए करना है। ये पूरा आपको एक शीट मिलती है, डन फॉर यू, बस आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। डे 9 पे बिट कैप लुक लाइक स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। बड़ी बहुत सही चीज़ है, स्ट्रेटजी की स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, आपका ध्यान रहे, इसलिए थोड़ा देखोगे, चैट करोगे। बड़ी अच्छी साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। आपको एड्स में भी हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, 1100 रुपये दिखता है, 2100 रुपये बोलते हैं, क्यों? जिससे आप कमेंट करो, जिससे हमारा सीपीएम डाउन जाए। हम लोग वहाँ पे स्पेलिंग गलत कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हम जानबूझ के करते हैं, जिससे ध्यान बना रहे, तो टेंशन नहीं लीजिए, पूरी साइकोलॉजी है। बिट कैप पे आते हैं। बिट कैप स्ट्रेटजी अभी तक इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इसको समझ पाए। बट बिट कैप स्ट्रेटजी जिस दिन आ जाती है, हम लोग ये अगर 20 लाख 30 लाख रुपए महीने का स्पेंड कर रहे हैं, डेली लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं, आप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ डैशबोर्ड, इसमें मैं आप सभी को बता दूं, 2% टीडीएस अलग रहता है, 18% जीएसटी अलग रहता है, ऑलमोस्ट 20% और है। तो अगर वो 20 लाख दिख रहा है, तो 24 लाख रुपए हम लोगों ने लगाए हैं उसमें। और इसके बाद भी आफ्टर कॉस्ट बहुत सारे जुड़ते रहते हैं। तो अगर कोई बिजनेस 30-40 लाख रुपए लगा रहा है, तो आप उससे जरा सोचिए कि वो क्या रेवेन्यू अर्न कर रहा होगा। सो वो एडवांस टेक्निक, बिट कैप, लुक लाइक स्ट्रेटजीज। अब यहाँ तक आपकी थ्योरी चल रही थी। डे 10 पे आपका पूरा प्रैक्टिकल सेशन चालू हो जाता है, जहाँ पे आपके सामने एड्स लॉन्च किए जाते हैं, आपके सामने स्केलिंग की जाती है, रिजल्ट्स कैसे रीड करते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, क्या क्या चेंजेस लेके आना है, वो आपको बताए जाते हैं। डे 12 पे आपका आपके लिए Q&A होता है, एक गूगल फॉर्म आता है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम्स जो आ रही हो आपके अकाउंट में, हर एक जो आपने जो सीखा है, सब चीज़ इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आती है, हर एक चीज़ का आंसर किया जाता है। डे 13 पे हम लोग लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। अभी तक Q&A चल रहा था, अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ चेंज हो रही है। देखो, एड्स तो अच्छा कर लोगे, बट आपके लोग वेबसाइट पे आके या फिर आपके प्रोडक्ट पेज पे जाके चले जा रहे हैं। तो मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो बोलूँ यार आपका तो ये खराब है इसलिए नहीं चला, क्योंकि गलती इजीली डाल सकते हैं ना। तो मेटा एड्स की क्लास नहीं रह जाती है। जब डे 13 आता है, तो हम लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हैं, CRO,
कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन इसकी डेडिकेटेडली क्लास होती है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी शॉपिफाई ओनर है, इवन कोई कहीं पे भी लीड कर रहे हो, अगर आपका 1% का कन्वर्जन रेट है और मान लो आपके 10,000 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, अगर वो 1% से बढ़ जाता है, अगर वो 2% हो जाता है ना, तो आपका रेवेन्यू पता है कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज़। सिर्फ 1% कन्वर्जन रेट इंप्रूव करने से रेवेन्यू डबल होता है। मतलब मार्केटिंग कॉस्ट उतना ही था, अगर 10,000 रुपये का लगा के एड स्पेंड पे 50,000 रुपये का रेवेन्यू कर रहे थे, 5 का रोएस आ रहा था, तो सिर्फ 1% आपने कन्वर्जन रेट सुधार दिया तो सेम 10,000 रुपये रहेंगे। जो 5 का रोएस आ रहा था वो 10 का रोएस हो जाएगा, क्योंकि अब 1 लाख रुपए की सेल आई हुई होगी। तो सिर्फ मेटा मेटा पे काम नहीं करना है, लैंडिंग पेज भी सिखाते हैं। डे 14 पे और मज़ेदार हो जाता है, यहाँ पे क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन की क्लास लगती है। क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन क्लास क्या है? यहाँ पे आप लोग क्रिएटिव बनाना कैसे है, 25 से ज़्यादा ऐसे क्या टाइप्स के एड्स हैं जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, डन फॉर यू टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं जो कि प्रूवन है, आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट उसमें इंप्लीमेंट करना है, अपने चीज़ें लगानी, क्रेडेंशियल्स खुद के लगाने हैं। आर एन त्रिपाठी नाम है तो अपना नाम रख लेना है, एग्जाम्पल। तो इसकी क्लास मिलती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि इस कोर्स की मेरे को ज़रूरत नहीं है। आप में से 90% लोग होंगे, मैं कह रहा हूँ, कि इसमें बोलेंगे कि आपको इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी लोगों को ये बोलूँगा कि आप, क्योंकि जो आपका भी यूट्यूब से सीखा है या फिर जो भी आप कर रहे हैं उससे आप डेली 37% ऑफ योर एड बजट आप वेस्ट करते हैं। जिसका मतलब एक रफ नंबर दूं कि अगर आप 1,500 रुपये का एड स्पेंड करते हैं पर डे, तो 500 रुपये आपका वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपका सीआरओ नहीं हुआ रहता है, आप लोग टारगेटेड यूजर को नहीं दिखा रहे रहते, और आप सही क्रिएटिव नहीं दिखा रहे रहते जिससे लोग कन्वर्ट हो पाए। तो अगर आपका बजट सिर्फ 30,000 रुपये भी है महीने का, सिर्फ अगर आपका 30,000 रुपये भी बजट है, तो आप 12 से 13,000 रुपये लूज कर रहे हैं, जो कि आपको पता नहीं, और डेली लूज करते रहेंगे, और आने वाले समय में लाखों भी लूज करते रहेंगे। अगर आपका बजट लाख रुपए है, 1 लाख रुपीस आप लोग एक्सपेंड करते हैं महीने में, तो आप हर महीने 37,000 रुपीस लूज कर रहे हैं विथ आउटडेटेड मेथड, क्योंकि आप अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। आप आपके पूरी जो फनल है मार्केटिंग की, चाहे वो एड्स का पार्ट हो, क्रिएटिव का पार्ट हो, लैंडिंग पेज का पार्ट हो, आप वो इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। इस कोर्स का प्राइस मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि 50,000 था 25 कर दिया वो कर दिया, डायरेक्टली 14,999 रुपीज़ है। जो कि क्या होता है, आपके जो पैसे आप डेली वेस्ट कर चुके हो, ये पैसे, अगर आपको लग रहा है कि आप इस कोर्स को इनरोल नहीं करते हैं आप पैसे बचा लेंगे, आप पैसे आपके जाने वाले हैं, दिस इज गारंटीड। अब आपको ये सोचना है पिछले 3-4 घंटे में क्या आपने वैल्यू मिली है और आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, तो जस्ट उसको कंपेयर करिए 15 से 16 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस विथ 8 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कोर्स। अब यहाँ पे खत्म नहीं होती क्लासेस। अब इसमें क्या क्या है, इसके बैच टाइमिंग हमारे दो दो चीज़ है। देखो, एक क्रिएटिव्स का मिल रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। देखो, एड्स तो हो ही जाएंगे, बट आप में से बहुत सारे लोगों को पता है क्रिएटिव्स और लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मेटा पे तो चलो खर्च कम कर लोगे, बट सेम खर्च पे ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाएं? अगर कोई फ्रेशर्स भी है तो भी उसको रिकॉर्डेड 8 आवर्स का कोर्स मिल रहा है। आगे चलते हैं, क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन में क्या मिलता है आपको। अगर जब हम जो क्रिएटिव की क्लास होती है, हम लोग आपको बताते हैं, लिंक आपके साथ चैट में आ रहा है, आप लोग इनरोल करना चालू कर सकते हैं। बट तब भी अभी भी कन्वेंस नहीं हुए हैं, तो क्रिएटिव क्लास में क्या क्या होता है, हमारे टेस्टेड एंड प्रूवन क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, जो कि आप रिप्लिकेट कर सकते हो खुद के बिजनेस के लिए या फिर आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए। 20 से ज़्यादा, 25 है ये, 20 से ज़्यादा, अब अपग्रेड कर लिए 25 कर लिए, 25 से ज़्यादा आपको डन फॉर यू टेम्पलेट्स मिलते हैं, स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, जिसमें आप लोग ग्राफिकली आपका कंटेंट और वीडियोस जो आप लगा सकते हैं। 2 मिनट में चार्ज पे लगा लूँ फोन, लैपटॉप। नेक्स्ट, आपको ये एक लौता प्रोग्राम है जो कि आपको स्केलेबल एड्स बनाने कैसे हैं, करना कैसे हैं, वो आपको सिखाता है। अगर आपको लगता है कि आप बल्क में क्रिएटिव्स नहीं बना सकते, बट आज की डेट पूरी बल्क की बच्ची है, आपको बल्क में क्रिएटिव्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपने लाख रुपए का एड स्पेंड कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, लैंडिंग पेज, जीएसटी बेनिफिट इसमें मिलता है, जीएसटी इंक्लूडेड प्राइसिंग है। तो आप आपके कॉल आता है तो आप आपका जीएसटी बिल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लैंडिंग पेज में क्या होता है, हमारे लैंडिंग पेज जो हम लोग लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं, उससे 5 से 10% का कन्वर्जन रेट आता है। मेरे को एक बार आप सभी लोग शेयर करिए कि आपका कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है अभी, शॉपिफाई खोल के देखिए।
जो आपका आ रहा होगा 1%, 2%, कुछ कुछ लोग होंगे जिनका 3% होगा। और मैं बोलता हूँ सिर्फ एक, अगर किसी का 1% आ रहा हो, उसने 1% और कर दिया, 1% और कर दिया, रिवेन्यू डबल है सेम कॉस्ट पे, रॉयस डबल है। कोई 25 लिख रहा है, 25% नहीं आता दोस्त, थोड़ा लॉजिकल यहाँ पे दो, 25% आता है तो आप अंबानी हैं, अंबानी को जल्दी से खरीद लीजिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपको कंप्लीटली लाइव ट्रेनिंग मिलती है कि वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई को, दोनों की, वर्डप्रेस की भी और शॉपिफाई की भी, कि दोनों को कैसे इंप्रूव करना है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, दोनों की लाइव ट्रेनिंग होती है। 3 पावरफुल लैंडिंग पेज फ्लोज आपके साथ शेयर किए जाते हैं, जो कि आप इजीली रिप्लिकेट कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए। डन फॉर यू सर्विस है आपके लिए, सिर्फ लाइव तो सिखाई दिया, प्लस आपके लिए बना के दे दिया जो आपको यूज़ करना है। अब हमारे पास 2 बैच हैं, दोनों बैच का टाइम क्या क्या है मैं बता देता हूँ। एक 20 जनवरी को हमारा एक बैच चालू हो रहा है। 20 जनवरी को शाम 8:30 बजे से ही हमारी क्लासेस रहती हैं। 20 जनवरी में ऑलरेडी स्लॉट्स भरे हुए हैं, तो 15 स्लॉट्स हैं 20 जनवरी के लिए। 6 फरवरी को एक और बैच चालू हो रहा है, उसमें 35 स्लॉट्स हैं हमारे। अब क्या क्या मिल रहा है मैं वापस से करता हूँ कि सबसे पहले तो जितनी भी लाइव क्लासेस की रिकॉर्ड, जो लाइव क्लास हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। जो बेसिक कोर्स है उसका तो वो पूरा रिकॉर्डेड मिल रहा है। एवरेज क्लास, हर एक क्लास 1.5 घंटे से, अगर एवरेज ले रहे हैं तो 1.5 घंटे से ज़्यादा की रहती है, क्योंकि जिस दिन लॉन्च करते हैं एड्स वो क्लास थोड़ी लंबी रहती है, क्योंकि टाइम लगता है एड्स लॉन्च करने के लिए, है ना। तो एवरेज क्लास का ड्यूरेशन 1.5 घंटे से ज़्यादा रहेगा, करीब 21 घंटे की तो लाइव क्लासेस ही हैं आपकी। प्लस Q&A सेशन जिस दिन होता है वो बहुत लंबा चलता है, 3-4 घंटे का Q&A सेशन होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं हम लोग, हर एक क्वेश्चन को। लिंक आपके साथ चैट में आ रहा है। एट जस्ट वन टाइम कॉस्ट 14,999 रुपीज़। अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि ये 14,999 रुपीज़ ज़्यादा है, तो मैं आप सभी लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा पैसा वेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आपका बजट 30,000 रुपीज़ है पर मंथ का, जो आप एड स्पेंड करते हो, तो आप एक महीने में आपके, क्योंकि इतना ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि आप उससे रिकवरी कर लोगे। हैं मास्टर यूनियन, सुना होगा आप लोगों ने, वहाँ के स्टूडेंट अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर चलाते थे। सिर्फ हमारे ये 14 डेज वाला प्रोग्राम ज्वाइन करा था, बीच प्रोग्राम के में ही कॉस्ट ऑफ परचेस हाफ आ गया था। एक बार उनकी कहानी खुद सुन लीजिए।